हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे 7 ऐसी हैबिट्स जो आपका सिबिल स्कोर जो होता है उसको जो है बहुत नीचे जो है वो लेकर आ जाएंगी और आपको जो है आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़े। अब जो सिबिल स्कोर जो मेंटेन करना है वो कैसे करना है और जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज हैं, जो हैबिट्स हैं वो आपको जो कम करनी है वो कौन सी है, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली हैबिट जो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी टू मेंटेन योर सिबिल स्कोर गुड, वो ये है कि आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड का बिल जो है या फिर जो आप ईएमआई पे कर रहे हैं उसके ऊपर जो है लेट पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है। इवन एक दिन की अभी अगर डिले होता है तो वो जो है सिबिल स्कोर के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट करता है और उससे जो है आपका सिबिल स्कोर जो है वो खराब हो सकता है। तो इसीलिए आप जो है हमेशा, चाहे वो ईएमआई हो चाहे क्रेडिट कार्ड का बिल हो, वो आप ड्यू डेट से पहले ही जो है वो आप उसकी पूरी पेमेंट कर दें। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आता है कि हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन। तो इस तरीके में क्या होता है कि आपकी सपोज 1 लाख रुपए लिमिट है तो आपको आपने उसको यूटिलाइज कर लिया 1,30,000, तो इसमें जो है काफी हाई जो है वो रिस्क बन जाता है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो भी आपका सिबिल स्कोर के ऊपर जो इंपैक्ट है वो पड़ता है। क्लोजिंग ओल्ड क्रेडिट कार्ड, जो ओल्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं उनसे जो है काफी अच्छा जो सिबिल स्कोर का जो बैलेंस है वो बना होता है। इसलिए आप जो पुराने क्रेडिट कार्ड हैं उनको बंद मत करवाइए, उनको एक्टिव रहने दीजिए और उसका जो इंपैक्ट है वो डायरेक्ट सिबिल स्कोर पे पड़ता है। टू मैनी लोन एप्लीकेशन, तो आप जो है लोन की एप्लीकेशन आपकी मल्टीपल नहीं होनी चाहिए, आपकी एक या मैक्सिमम 2 जो है लोन की एप्लीकेशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर जो आपकी लोन की एप्लीकेशन जितनी भी आपने सपोज आपने 7-8 बैंक में इंक्वायरी कर ली अपने लोन के लिए, तो उसमें जो है आपकी जो भी लोन की इंक्वायरीज होती हैं वो जो है सिबिल स्कोर के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट डालती हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो जब भी आप इंक्वायर करें लोन के लिए तो आप 1 या 2 बैंक ही चूज करें, ठीक है, उससे ऊपर जो है बिल्कुल भी ना जाए। इग्नोरिंग सिबिल रिपोर्ट, जो सिबिल रिपोर्ट जो है वो आपको रेगुलर टर्म्स में जो है वो आती रहती है, उसको आप ये देखिए कि आपका कहां पर जो है इशू है, कहां पर आप इसको जो इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। छठे नंबर की जो प्रॉब्लम है वो ये होती है कि ओनली पेइंग मिनिमम ड्यू। क्रेडिट कार्ड में जो है 2 पेमेंट आती है, एक तो फाइनल पेमेंट आती है सपोज 5,000 रुपए की, और एक आता है मिनिमम ड्यू जो 1,000 रुपए के आसपास, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर। तो लोग क्या करते हैं, मिनिमम ड्यू जो है वो पे कर देते हैं, पूरा अमाउंट जो है वो पे नहीं करते। इससे भी जो है वो एक तो पेनल्टी लगती है आपको और जो है आपका डायरेक्ट जो है सिबिल स्कोर के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, जब भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो तो वो आप फुल पेमेंट जो है वो हमेशा करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो क्रेडिट मिक्स। तो इसमें क्या है कि पूरी डिपेंडेंसी जो है वो लोन के ऊपर ही रहती है और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो प्रोफाइल होता है वो वीक हो जाता है। इसका भी जो इंपैक्ट है सिबिल के ऊपर डायरेक्ट जो है वो पड़ता है। तो इसलिए आपको यही एडवाइस दूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप हर चीज जो भी बाय कर रहे हैं वो आप लोन पे ही करें, कुछ आप कैश पे भी बाय कर लें, कुछ बैंक से भी पेमेंट कर दें। तो उस तरीके से वो जो बैलेंस है वो मेंटेन होता है कि आपने कुछ क्रेडिट पे भी लिया है और कुछ आपने कैश पे भी उठाया है। तो इस तरीके से जो है सिबिल स्कोर जो है वो मेंटेन किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।